पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क होने के बाद तापमान में वृद्धि होती जा रही है। लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर सहित 50 से अधिक जिलों में गर्मी का कहर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं वाराणसी में 14 सालों बाद ऐसा हुआ है कि लगभग 2-3 दिन पहले ही अप्रैल के पहले हफ्ते में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के उपलब्ध आंकड़ों को देखें तो इसमें पूर्व वर्ष 2012 में 4 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी तापमान 40 के पार ही बना रह सकता है। तो गर्मी की शुरुआत हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो थोड़ा कम जैसे ही हुआ, उसके बाद गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर चुकी है। कई जिलों में तापमान करीब 40 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया है और आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे तापमान बने रहने की उम्मीद है। यूपी में अप्रैल के शुरुआती दिनों में बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को राहत दी है और अब धूप तीखी होने लगी। बीते 24 घंटे में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं प्रयागराज में तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। बरेली में तापमान 38 डिग्री के आसपास बना रहा। महाराष्ट्र के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। महाराष्ट्र का अकोला देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अमरावती का तापमान 44 डिग्री, वर्धा का 43.9 डिग्री और नागपुर का 43.4 डिग्री दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया। राजनांदगांव जिला सबसे ज्यादा गर्म बना हुआ है। यहाँ का तापमान 43 डिग्री तक चला गया। बिलासपुर में तापमान 42 डिग्री दर्ज हुआ। रायपुर में तापमान 41 डिग्री दर्ज हुआ। यह हालत है जब अप्रैल का आधा ही महीना बीता है, तो सोचिए कि मई और जून में गर्मी कितनी विकराल रूप लेगी। तो मई और जून में क्या हालात होंगे इसका अंदाजा अभी आप लगा सकते हैं। कई जिलों में तापमान जो है 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। वाराणसी से जयपाल हमारे साथ मौजूद हैं। जयपाल, ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के महीने में कई रिकॉर्ड टूट गए बनारस के। तो बिल्कुल, देखिए कुंदन, इस वक्त अगर बनारस के तापमान की बात करें तो यहाँ पर 39 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ये 41 डिग्री जैसी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए कि सड़कें अब लगभग सूनी सी नज़र आने लगी हैं और जो लोग हैं वो पेड़ की छाया में नज़र आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो ट्रैफिक संभालने वाले पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर छाया में नज़र आ रहे हैं और अब लोग जो है वो गन्ने के जूस का सहारा लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को आप देखिए कि ये गन्ने का जो जूस है वो यहाँ पर लोग पीते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी से लोगों को राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल क्या स्थिति है अभी? तो गर्मी तो बहुत है। हाँ, और लोग आ रहे हैं जूस पीने? बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। लोगों को थोड़ी राहत मिल बहुत राहत मिल रही है। भीड़ लग रहा है, दोपहर में आइएगा देखिएगा तो भीड़ लगा रहता है, ऐसा बात नहीं। गर्मी से राहत दे रहा है जूस? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कितने गिलास हो जाता है एक दिन में? दिन भर में हमारा तो हो जाता है 4 से 5 गिलास। 4 से 5 गिलास और गन्ने से ही राहत मिल? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये तमाम लोग हैं। कोल्ड ड्रिंक जो बाहर की है उनको पीने से नुकसान है, तो हम अपने देश का नहीं पिए। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी सोच है कि स्वदेशी का भी एक ख्याल रखते हैं और इसी वजह से राहत मिल रही है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल मिल रही है। रस तो बहुत अच्छा पी रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं जी। लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। जी जी, अरे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो अच्छा नहीं लगेगा तो कब अच्छा लगेगा बताइए। बिल्कुल, तो देखिए गन्ने का जो जूस है वो लोगों को राहत दे रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बाल्टी में भी पानी रखा हुआ है और कुछ इस तरीके से लोग जो है वो कड़ी धूप से बचने के लिए यहाँ पर जुगत लगा रहे हैं, क्योंकि अचानक जो है इस तरीके से गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिनों में पारा और ज्यादा बढ़ेगा और तपिश अगले 3-4 दिनों में अपना ख्याल रखिएगा। बनारस में हैं तो तरल पेय पदार्थों का सेवन करते रहिए। देहरादून का हाल क्या है ये जानने के लिए हम चलते हैं रामानुज के पास। हमारे साथ राम जुड़ गए हैं। राम, पहाड़ का क्या हाल है और देहरादून की क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरह से आपने, चाहे वो बनारस या लखनऊ है, अगर उस मुकाबले देखते हैं तो उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी राज्य है और यकीनन यहाँ का थोड़ा टेम्परेचर उसके मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी तस्वीरें क्या हैं वो दिखा देते हैं। गर्मी की शुरुआत है और गर्मी का जो सितम है वो भी यहाँ भी देखने को मिल रहा है।
चाहे वो स्कूली छात्र छात्राएं या आम लोग हैं, वो किस तरह से गन्ने का जूस या दूसरे जूस का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर रोजाना के मुकाबले आज जो है आवागमन पर भी थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। जो लोग आए हैं उन्हीं से भी जान लेते हैं आखिर किस तरह से फिलहाल आप भी जूस लेके खड़ी है, तो गर्मी हो गई है शुरू? हाँ जी, गर्मी शुरू हो गई है। अभी तक तो लग रहा था कि बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है, अप्रैल में गर्मी नहीं आ रही, पर अब 1-2 दिन से ऐसा लग रहा है कि गर्मी आ गई है। तो गर्मी का असर दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है गर्मी का असर। तो बाजार भी नहीं आया जा रहा, धूप में सुबह ही आना पड़ रहा है बाजार भी। आप लोग खासतौर से स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे लग रहा है, क्या सहारा ले रही है? जूस भी पी रही है? जूस पी के थोड़ा ठंडक मिल रही है, उसको बर्फ़ वगैरह डाल के दे रहा है तो अच्छा लग रहा है उसे पी के, थोड़ा गर्मी कम लग रही है। लेकिन गर्मी की शुरुआत हो गई है? हाँ जी, हो गई। तो एक बार आपको फिर से तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो अब चाहे वो गन्ने का या दूसरे जूस का सहारा ले रहे हैं। और चूँकि देहरादून का जो टेम्परेचर है वो बदल रहा है लगातार, इसमें बदलाव आ रहा है। भले ही जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आ। देखिए आप तस्वीरों के जरिए लोग लगातार गन्ने का यहाँ पर जूस पी रहे हैं और ये साबित हो रहा है कि जो गर्मी का सिलसिला है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। खासतौर से मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा गर्मी का असर देखने को पहले मिलता है। और इसके बाद अगर देखेंगे तो ऊपरी वाले इलाके हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़, उन इलाकों में भी गर्मी का असर रहता है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो लगातार बदल रही है और गर्मी का जो असर है वो सभी जगह देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से फिलहाल तापमान में गिरावट है, मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि मौसम अगर शुष्क रहता है तो आने वाले 2 से 4 दिनों में और गर्मी का जो सितम है वो बढ़ सकता है। तो इस तरह से हालात बने हुए हैं। और सड़कों की अगर तस्वीर दिखाते हैं तो रोज़ाना जहां आवागमन ज़्यादा दिखता था उसके मुकाबले आज कम है। तो लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है और तापमान में जिस तरह से फिलहाल वृद्धि का सिलसिला चल रहा है, ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो ठीक है, राम बने रहिए। आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ आकाश शर्मा भी मुरादाबाद से जुड़ गए हैं। आकाश, वहां का हाल क्या है? बिल्कुल, देखिए मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में जो तापमान है वो कुछ दिनों से ऊपर जरूर आ रहा था, लेकिन आज थोड़ी सी राहत मौसम में जरूर नजर आ रही है। बेहद गर्म जो है वो मुरादाबाद का मौसम इस वक्त नजर आ रहा है और लोग जो है वो तत्परता बरतते हुए भी सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। काम पर ही अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी सीधे तौर पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि लोग अपना ध्यान रखें और जरूरत होने पर ही अपने घरों से निकले, क्योंकि मौसम तो अप्रैल की बात करें तो शुरू में पहले बारिश हुई, उसके बाद बेहद ठंडा मौसम हो गया था, फिर अचानक से मौसम बदला, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल है वहां पर भी पेशेंट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जुकाम बुखार जैसी समस्या है ऐसे मौसम में साफ तौर पर दिखती है। तो वो पेशेंट भी यहाँ पर जरूर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मुरादाबाद का मौसम बेहद इस वक्त गर्म है और लोग घरों से जरूरत पड़ने पर ही निकल भी रहे हैं, तो बाहर जाने पर अपने साथ में ठंडे पानी की बोतल या फिर सर पे गमछा रख करके जरूर निकल रहे हैं, क्योंकि वो तेज है, सर पे लग रही है, उसकी वजह से लोगों को भी दिक्कतें आ रही है, शरीर को भी नुकसान हो रहा है। तो लोग सीधे तौर पर इसको लेकर के भी अलर्ट है और खुद से ही अपने बचाव भी कर रहे हैं। कि पीछे की तरफ आपको नजारा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये मुरादाबाद का है जो कि हर वक्त बिल्कुल। तो गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया आकाश और रामानुज हमारे साथ देहरादून से जुड़े।